नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। एडीओ के ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो हम महत्वपूर्ण अपडेट देख रहे हैं उसमें ये चौथा नंबर वीडियो है और ग्रामीण विकास में आज हम पढ़ेंगे राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। तो जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि जो भूमिहीन मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं, जो जिनके पास कोई जमीन नहीं है लेकिन वो कृषि का काम करते हैं, कृषि मजदूरी का काम करते हैं, उनको लक्ष्य लेकर के योजना बनाई गई होगी। और ये ग्रामीण विकास के लिए यानी ग्रामीण विकास वाले भाग में एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में आप देख सकते हैं इसको। तो इसके हर एक बिंदु को, हर एक चीज़ों को हम समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसको याद कर पाएँ, क्योंकि प्रश्न ये महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की। तो मैं भी प्रश्न आपसे पूछ ले इसके विभिन्न प्रावधान को लेकर के और क्या क्या इसमें बहुत सारा परिवर्तन भी हुआ है, पहले कुछ और था अब कुछ और है, तो उन परिवर्तन को भी साथ साथ देखना जरूरी है। मुख्य मुद्दा ये है कि आप हो सकता है पहले से पढ़े हो लेकिन आपको परिवर्तन पता ना हो कि क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, तो वहाँ पर फिर आप गलत हो जाएंगे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं। आइए देखते हैं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। शुरुआत हुआ 1 सितंबर 2021 से और वित्त वर्ष वो होगा 2021-22। योजना की घोषणा जो हुई थी 19 जुलाई 2021 को ही हो गई थी, लेकिन जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में आकर के इसकी शुरुआत हुई। अर्थात आप देख सकते हैं कि घोषणा अगर पूछेगा तो ये उत्तर देना है और अगर आपसे शुरुआत कब हुई तो ये उत्तर देना है 1 सितंबर और 29 जुलाई। ठीक, योजना की घोषणा हुई थी। अब योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य वही सामान्य है कि जो कृषि भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, कृषि श्रमिक हैं, जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं है, उनका पहचान करके उनको आर्थिक सहायता देना, आर्थिक सहायता पहुंचाना, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यानी जो लोग कृषि का काम तो करते हैं लेकिन उनके पास कोई खेती नहीं, किसी दूसरे के उसमें जाकर किसी दूसरे के खेत में या किसी दूसरे के जमीन में जाकर के वो काम करते हैं और वैसे लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होते, तो वैसे लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए ये योजना लाई गई कि उनको कुछ न कुछ पैसा दिया जाए जिससे कि वो सशक्त हो सकें। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए और पूछेगा भी मैं भी। योजना के तहत सहायता राशि प्रत्येक परिवार को सालाना 7,000 रुपये दिया जाता है, यानी एक साल में 7,000 दिया जाएगा प्रत्येक ऐसे परिवार को जो भूमिहीन कृषि मजदूर है। पहले भूमिहीन कृषि मजदूरों की पहचान की जाएगी और अगर उनकी पहचान हो गई कि हाँ ये सही में भूमिहीन कृषि मजदूर है तो फिर उसको 7,000 रुपये साल के दिए जाएंगे। यहाँ पे एक अपडेट ये है कि कई लोगों को लग रहा होगा कि ये 6,000 रुपये था। हाँ बिल्कुल, ये 6,000 रुपये था, लेकिन अब बढ़ा करके इसको 7,000 रुपये कर दिया गया है। तो यहाँ से चेंजेस से प्रश्न पूछा तो मैं भी 6 से 7,000 वाले में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 6,000 था लेकिन अब 7,000 रुपये है। अगर मान लीजिए पहचान नहीं की गई तो सभी लोग बोलेंगे कि मैं भी क्या हूँ, कृषि भूमिहीन कृषि मजदूर हूं, तो सबको देना पड़ जाएगा, इसलिए पहचान करना जरूरी है। लाभार्थी कौन होगा? जिसके पास खेती की जमीन नहीं है और वो मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े हैं। पहली बात कि कोई भी कृषि के लिए कोई भूमि नहीं होना चाहिए और वो मनरेगा से जुड़े हो या किसी मजदूरी करते हो, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट, छत्तीसगढ़ के सभी नागरिक जिनके पास कृषि भूमि नहीं है एवं जो चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी और पुरोहित जैसी पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े हैं, उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। तीसरे तरीके के लाभार्थी कौन है? आदिवासियों के देव स्थलों पर पूजा करने वाले जो पुजारी होते हैं, बैगा होते हैं, गुनिया होते हैं, माझी होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें आदिवासियों के देव स्थल के हाट, पहाड़ एवं बाजा मोहरिया भी शामिल है, को राज्य शासन द्वारा राजीव भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ दिया जाएगा। आपसे पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा लाभार्थी हो सकता है या कौन सा लाभार्थी नहीं हो सकता है, ऐसा कूट वाला प्रश्न दे दिया या फिर ABCD करके ही दे दिया, तो आपको सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी कौन कौन से लाभार्थी होंगे। पहला, वे कृषिहीन मजदूर जो मनरेगा में काम करते हों और कृषि मजदूरी का काम करते हों। दूसरा, वैसे मजदूर वैसे लोग जिनके पास कोई कृषि भूमि नहीं है, हालांकि वो मनरेगा और कृषि भूमि
कृषि मजदूरी के काम नहीं करते, लेकिन उनके पास कृषि भूमि नहीं है, लेकिन वो चरवाहा है, बढ़ई है, लोहार है, मूची है, नाई है, धोबी है, पुरोहित है। तो ऐसे लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। आप जो आदिवासी हैं उनके देव स्थलों पे जो पुजारी होते हैं, बैगा होते हैं, गुनिया होते हैं, मांझी होते हैं, ये सब भी, इनके पास भी अगर कृषि भूमि नहीं है और अगर ये सब भी व्यवसाय कर रहे हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो ये भी इसमें लाभार्थी होंगे। यदि परिवार के मुखिया के माता पिता के नाम पर कोई भी कृषि भूमि उपलब्ध नहीं है एवं उस परिवार के मुखिया का उत्तराधिकार हक है, तो वह राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। फिर से ध्यान देखें, यदि परिवार के मुखिया के माता पिता के नाम पर कोई कृषि भूमि उपलब्ध है, ठीक है, मान लीजिए मैं ही हूं, मेरे माता पिता के नाम पर कोई कृषि भूमि है, मेरे नाम पर कोई कृषि भूमि अभी नहीं है एवं उस परिवार के मुखिया का उत्तराधिकार हक है, और मेरे नाम पर अभी कोई कृषि भूमि नहीं है, लेकिन जब मेरे माता पिता का उत्तराधिकारी कौन होगा, मैं ही होऊंगा, मेरे में जमीन बटेगा, मेरे पास आएगा जमीन, तो अभी तो नहीं है लेकिन बाद में आएगा, तो अगर मैं उत्तराधिकारी हूं तो मैं इसका पात्र नहीं होऊंगा। यानी ऐसा नहीं है कि वर्तमान में नहीं है और भविष्य में आ जाएगा तो भी आप पात्र हैं, ऐसा नहीं है। वर्तमान में और भविष्य में दोनों में होने की संभावना न हो, अभी तो है ही नहीं और बाद में भी मेरे पास नहीं आएगा। अगर मेरे पिता के पास बहुत सारा धन संपत्ति है, कृषि भूमि है, जो मेरे ऊपर मेरे में आ गया, मेरे खाते में चढ़ा, मेरे नाम पे चढ़ा, तो फिर मैं इसका लाभ नहीं ले पाऊंगा। उससे पहले ही, मतलब चढ़ा नहीं है उससे पहले भी मैं अगर उत्तराधिकारी हूं तो लाभ नहीं ले पाऊंगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखते हैं योजना का क्रियान्वयन, सबसे महत्वपूर्ण भाग जहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये राजस्व विभाग इसका क्रियान्वयन करता है और सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, कृषि विभाग इसको मारेंगे। अगर कृषि विभाग ऑप्शन ए है तो कृषि विभाग ऑप्शन ए टिक मार के आ जाएंगे। दूसरा एक बार और सोच सकते हैं, तो सोचेंगे तो जो कल्याण विभाग होता है उसको मार सकते हैं, लेकिन राजस्व विभाग में लोगों का विचार सबसे आखिरी में या शायद जाएगा भी नहीं, या इनमें से कोई नहीं होगा, राजस्व विभाग नहीं दिया होगा तो नहीं भी जाएगा, मे भी वहां ध्यान, लेकिन राजस्व विभाग ही इसका सही उत्तर है। तो ध्यान से देखते चलिएगा। अब ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है, योजना के तहत हितग्राहियों का चयन जो होगा ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। सभी पात्र नागरिक इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन कर सकेंगे। यानी जो लोग भी लगता है कि वो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं या जिनके पास कोई भूमि नहीं है, बढ़ई का काम करते हैं, मूची का काम करते हैं, नाई का काम करते हैं, किसी के पास कोई भूमि नहीं है, पुरोहित का काम करते हैं, बैगा का काम करते हैं, उनको लगता है कि मेरे को इसका योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो वो कहां आवेदन करेंगे, ग्राम पंचायत में आवेदन करेंगे। और किसको योजना का लाभ मिलेगा और किसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इसको निर्धारित करने का काम कौन करेगा, ग्राम सभा करेगा। ग्राम सभा जांच करेगा, ग्राम सभा चेक करेगा कि क्या जिसने आवेदन किया है सच में उसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और एक्चुअल में वो खेतीहर मजदूर ही है, कृषि मजदूर ही है, या जो लाभार्थी के लिए समूह बनाए गए हैं कि ये लाभार्थी इसमें लाभ ले सकेंगे, उस लाभार्थी समूह में आया है या नहीं। ऐसा तो नहीं इसने कोई गलत जानकारी भर के ग्राम पंचायत को दिया है जो कि बाद में मतलब वो पात्र नहीं है फिर भी लाभ लेना चाहते हो। तो इसकी जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है, सीधे सीधे ग्राम सभा की है। और लोग आवेदन ग्राम पंचायत में करेंगे, ग्राम सभा में डिसाइड होगा कि किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। चलिए वित्तीय सहायता देख लेते हैं, थोड़ा सा एक ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए योजना प्रारंभ से अब तक यानी दिसंबर 2022 तक योजना कब शुरू हुआ वो भी आपको याद होगा, शुरू में ही बताया था। कुल पंजीयन कितने हुए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,08,173 लोग पंजीयन किए। किसके लिए, यही योजना का लाभ लेने के लिए। लेकिन इसमें से केवल 4,99,756 आवेदन स्वीकार किए गए। ये दोनों तीनों सभी डेटा आपको याद रखना है। जनपद में लंबित 47, तहसीलों में लंबित 9। प्रथम किस्त प्राप्त हितग्राहियों की संख्या इतनी है, द्वितीय किस्त प्राप्त हितग्राहियों की संख्या इतनी है। डेटा याद रखिए 35, 38, 54, 35, 35, 23। प्रथम किस्त प्राप्त हितग्राही की संख्या 2022-23 में, ये 2021-22 का है डेटा।
और 22-23 में कितना है 45, 51, 35। द्वितीय किस्त प्राप्त हितग्राही की संख्या 22-23 में 46, 41, 46, 11, 19। तो कुल कितना पैसा मिलेगा, पहले 6000 मिलता था, अब कितना मिलेगा 7000। 7000 दो किस्तों में प्राप्त होता है। तो पहले किस्त में 2021-22 का डेटा बता दिया, प्रथम और द्वितीय किस्त जो उनको मिला, और फिर 2023-22-23 का भी डेटा आपको बता दिया। तो डेटा एकदम अपडेटेड है, तुरंत निकाला गया है, एकदम करंट है, ताजा है, गर्म है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। देखते हैं एक प्रश्न। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत दिसंबर 2022 तक कितने हितग्राहियों का पंजीयन किया जा चुका है? 49,956, 60,000, 4,99,756, 6,08,173, 4,62,119, 4,55,135। तो आप अपना उत्तर कमेंट में लिखिएगा, और मुझे तो याद हो गया है कौन सा उत्तर होगा, आपको कितना याद है या नहीं है देखते हैं। तो कितने लोग पंजीयन किए हैं, उसमें से कितने लोगों का स्वीकृत हुआ है, ये दोनों डेटा महत्वपूर्ण रूप से आपको याद होना चाहिए कि कितने लोग पंजीयन किए अभी तक और कितने लोगों का ये स्वीकृत हुआ। दो डेटा आपको इसमें से पूछ सकता है, कार्यान्वयन एजेंसी भी पूछ सकता है, स्वीकृत डेटा यानी अभी तक कितने लोगों को इसके अंतर्गत स्वीकृति मिली है और कितने लोग पंजीयन किए हैं। ये दोनों डेटा आपको याद होना चाहिए, वो दोनों में से डेटा पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान से अपना उत्तर कमेंट में लिखिएगा, और फिर आप लोग ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक का और योजना का वीडियो चाहिए, तो मैं भी उसको बनाऊं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने स्टेटस में लगाइएगा, ग्रुप में डालिएगा, जहां भी शेयर कर सकते हैं करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, नेक्स्ट और भी ऐसा आपको वीडियो चाहिए तो आपको अपडेट मिलता रहेगा।